आज हम आपको दिखाते हैं तिलक इंटर कॉलेज बरेली। इस विद्यालय का इतिहास अंग्रेज अधिकारियों से जुड़ा हुआ रहा है। यहाँ के बारे में कई जानकारियाँ मुझे प्राप्त हुई। मैंने विचार किया क्यों ना हम यह जानकारी आप सभी के लिए इस चैनल पर प्रदर्शित करें। तो आइए मिलते हैं, यहाँ पर कोई न कोई यहाँ के कर्मचारी होंगे उपस्थित, जिनसे हम यहाँ के बारे में कुछ जानकारी करेंगे और आपको बताएंगे। यह है बरेली का तिलक इंटर कॉलेज। इसका एक बहुत ही प्राचीन इतिहास है, बहुत ही विशेष है, अंग्रेज़ों के ज़माने का बना हुआ है। आज हम आपको इसके इतिहास से अवगत कराएंगे और आइए चलते हैं यहाँ के कार्यालय में, देखते हैं कि कौन यहाँ पर हैं और उनसे हम वार्ता करते हैं कि हमें यहाँ का इतिहास बताएं और हमारे दर्शकों को यहाँ के बारे में अच्छी जानकारी दें। आइए चलते हैं यहाँ के कार्यालय। यह सामने है प्रधानाचार्य कक्ष। आइए मिलते हैं, देखते हैं कौन है यहाँ पर। हम कार्यालय में आ चुके हैं। यह प्रधानाचार्य कक्ष है। देख रहे हैं कितनी यहाँ की ऊंचाई है। जैसे मकान आजकल नहीं होते हैं, यह उस समय की स्थापत्य कला है। आइए, यहाँ पर प्रधानाचार्य जी इस समय जा चुके हैं और हमारे साथ इस समय आने वाले हैं श्री राजकुमार जी, जो आप यहाँ के कर्मचारी भी हैं और आपसे हम यहाँ का इतिहास जानेंगे। आप हैं राजकुमार जी। राजकुमार जी, मैं आपसे अपेक्षा करूँगा कि आप हमें यहाँ के इतिहास के बारे में कुछ जानकारी दें। प्लीज़ बताइए। शिक्षा के क्षेत्र में बहुत सारे उत्कृष्ट संस्थान हैं, लेकिन प्राचीन संस्थान बहुत कम हैं। उसी में से बहुत अच्छे हैं, लेकिन उसी में से एक प्राचीन शिक्षा संस्थान तिलक इंटर कॉलेज बरेली, जो उत्तर प्रदेश के बरेली ज़िले में स्थित है। यह विद्यालय 1870 ईस्वी में लोकमान्य तिलक बाल गंगाधर जी के नाम से बनाया गया, लेकिन इसके पूर्व की कहानी जो है मैं आपको बताऊंगा और चित्रों के माध्यम से आपको समझाऊंगा। ब्रिटिश साम्राज्य काल में विक्टोरिया महारानी, जो सन 1858 में 1870 के बीच उनको भारत की राजनेतागिरी सौंपी गई और उन्हें विक्टोरिया कहा गया। उसी बीच में हमारे इस विद्यालय का निर्माण हुआ, स्थापित हुआ। इस विद्यालय का नाम पहले WIM था। उसके बाद मैं आपको चित्र द्वारा भी इसे स्पष्ट करूंगा। उसके बाद विलियम इंटर कॉलेज बना और उसके बाद सन 1870 में तिलक इंटर कॉलेज बरेली के नाम से मशहूर हुआ। हमारे इस विद्यालय के अध्यापकों ने अपनी जो गरिमा को बढ़ाया अपने अध्यापन से, वो काबिल तारीफ़ है। इस विद्यालय का प्रसार स्वतः ही होता गया और नंबर 1 विद्यालय बना। इस विद्यालय में जो पढ़ाने वाले पूर्व के अध्यापक थे डॉक्टर ध्रुव प्रकाश उपाध्याय, राजेश स्वरूप सक्सेना, हिंदी के जाने माने अध्यापक सक्सेना साहब, हरिशंकर सक्सेना, ये अपनी अपनी पुस्तकें भी लिखते थे। अंधेरे का पत्थर इन्होंने लिखा, बहुत अच्छी रचना है इनकी। इस प्रकार हमारे इस विद्यालय में पढ़ने वाले बड़े अच्छे पदों पर आसीन हैं। DM ADM तो हैं ही हैं, लेकिन साथ में रेलवे के कर्मचारी भी हैं। रेलवे के DRM श्रीमान कालीचरण जी इसी विद्यालय के पढ़े हुए हैं। इस विद्यालय में हम बॉम्बे की हस्तियों को देखें, मनोरंजन की तरफ जाएं तो प्रकाश मेहरा, जिनका स्थान साहूकारे में रहने वाले हैं वो, और इसी विद्यालय के पढ़े हैं। आदरणीय घनश्याम तिवारी जी, स्टेट बैंक बीकानेर जयपुर के मैनेजर,
वो भी इसी विद्यालय में पढ़े हैं। अनु महाराज जो आजकल इस दुनिया में नहीं है, जिन्होंने भक्ति के मार्ग में अपना श्रेष्ठ स्थान प्रदान किया। और भी बहुत सारे हस्तियां हैं इस विद्यालय की, जिनके बारे में बताना तो बहुत हो जाएगा, समय भी बहुत अधिक लगेगा, लेकिन मैं आपको धीरे धीरे करके इसके बारे में बताऊंगा। पहले ये अंग्रेज़ों की जेल थी, उसके बाद फिर इसमें परिवर्तन किया गया, फिर ये अंग्रेज़ों के रहने का स्थान बनाया गया। आइए मैं आपको दिखाता हूँ। अब हम चलते हैं इस फॉरेस्ट की विस्तृत जानकारी प्राप्त करने के लिए। चलिए भाई चलें। कब इसमें कौन सा भवन बना है, क्या इसका महत्व है, यह भी साथ साथ कृपया बताते जाएं। मैं बताऊंगा आपको। ये ब्रिटिश साम्राज्य काल का पत्थराजी विद्यालय के प्रांगण में है, जिसका प्रारंभिक नाम एंजल्स मेमोरियल स्कूल था। कंस्ट्रक्टेड ड्यूरिंग द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सर विलियम DSJ, जो गवर्नर ऑफ NWP थे, उन्होंने इसका निर्माण कराया। इस विद्यालय के पूरे संपूर्ण प्रांगण में ब्रिटिश साम्राज्य का अपना फैमिली, जो बड़े बड़े ऑफिसर थे, वो इसमें रहा करते थे। इसकी ऊंचाई जो लेंटर की है वो बहुत ज़्यादा है बजाय वर्तमान समय के देखते हुए। ऑनरेबल RD रेमेंडेड कमिश्नर रोहिलखंड ने इसका प्रारंभ किया, स्वागत किया। तो अब मैं आपको ले चलता हूँ इसके प्रांगण में। प्रांगण देखिए वो। यह सब तभी का बना हुआ है या कुछ इसमें मॉडिफिकेशन भी किया गया बीच में? इसमें मॉडिफिकेशन किया गया है सन 2023 से। हाँ। भारत सरकार, वो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा और भारत सरकार के द्वारा कुछ ग्रांटें आई, कुछ सहायता प्राप्त हुई, तो हमारा ये विद्यालय थोड़ा प्रगति पर आया, जिसमें कंप्यूटर लैब बनाई गई, जो कि ये सामने है। अच्छा सर, जिस भवन में हम लोग इस समय खड़े हैं, इसमें कोई मॉडिफिकेशन नहीं हुआ है? इसमें कोई मॉडिफिकेशन नहीं हुआ है। ये पूरा वैसे वैसे है। 1870 में इसका निर्माण किया गया। 1870 से आज तक ऐसा ही बना हुआ है। न चूता है बरसात में, न पानी आता है, न कोई समस्या नहीं आती है, और बिल्कुल अपनी जगह पर वैसे ही खड़ा है। इसकी दीवारें कितनी मोटी मोटी हैं, देखिए। और इसका पुराना बिल्कुल जेल और पुराने घर, पुराने किले की तरह से परिवर्तित है। हम इसे कुछ भी कह सकते हैं। और अच्छा, ये स्थान ऑफिस के रूप में यूज हुआ है पहले? स्कूल से पहले क्या? स्कूल से पहले ये स्थान ब्रिटिश साम्राज्य के जो ऑफिसर थे, वो अपनी फैमिली के साथ रहते थे। अच्छा, अंग्रेजों का परिवार यहाँ रहते थे? जी हाँ। स्कूल बाद में इसका बन गया? स्कूल बाद में बना है इसका। 1870 में? 1870 में विलियम्स ने। उसके पहले मकान के रूप में था ये? उसके, हाँ, ये बिल्कुल मकान और महल के रूप में था, एक प्रकार से महल के रूप में। हाँ, हाँ, वास्तव में महल की तरह इसमें सब ऊपर दिखाई पड़ रहा है। हाँ। उस जमाने में जो ऊंचे ऊंचे गटर इसकी मोटे मोटे लगे हुए हैं, इसकी बनावट देखिए महल की तरह से। हाँ, ये भी डिजाइन पूरी उसी हिसाब से बनाई गई है पहले के हिसाब से। और बाकी गोल जो दरवाजे टाइप की हुआ करते थे, ये गोल डिजाइन के अभी अब तो नहीं चलती, अब तो नहीं चलती इस तरह की डिजाइन है। अब बने हुए हैं, लेकिन 3 बार नाम बदला गया इसका। अच्छा। एंजल, WWIM विल्किंस, आप तिलक इंटर कॉलेज,
महामना मालवीय जी, महामना बाल गंगाधर तिलक जी के नाम पर ये हुआ सन 1870 में। और भी कुछ विशेषता हो यहाँ की दिखाइए और बताइए। इसकी विशेषता आपको मैं आगे चल के दिखाता हूँ। जब लाइट चली जाती है तो गर्मी नहीं लगती है इन घरों में। इस तरह वेंटिलेशन बना हुआ है, सामने देखिए वो हवादार है। प्राचीन, ये भी 1870 का ही है। ये 1870 का ही है। ओहो, कितना ऊंचा है वो, लगता है कि टीन डली है, लेकिन टीन नहीं, टीन तो इसके ऊपर डली हुई है, उसके नीचे बिल्कुल इस तरह से बंद है कि, और इसकी जो लेंटर पड़ा हुआ है उसमें गाटर नहीं लगे होते हैं। डांट का कहते हैं जिसे, डांट। अच्छा, जिसे आप लोग डांट का कहते हैं। मेरी समझ में तो आता नहीं है, मैं तो पुराने के ज़माने का आदमी नहीं हूँ, लेकिन मैंने सुना है कि ये डांट से, डांट के नाम से मशहूर होता है। डांट का लेंटर पड़ता है इसमें, और ये लोहे का लेंटर गिर सकता है लेकिन डांट का लेंटर नहीं गिरेगा। ऐसी विशेषता होती है इसमें। अच्छा, ये मैंने राज से पूछा था। अच्छा, डांट का इधर भी है या उधर ही है केवल? उधर भी है, इधर भी था, लेकिन ये पहले से ही लगा हुआ था, इसलिए लगा था कि कोई गटर बाद में लगाए गए होंगे। ये गटर बाद में लगाए गए। आपको दिखाता हूँ मैं, और आइए। विद्यालय की पुरानी आकृति के आधार पर ये आज भी बना हुआ है, लेकिन ये नए संचालित कक्ष बन गए हैं। अच्छा, जो नया पार्ट बनाया गया, इसकी डिजाइन वैसी रखी गई, बाहर डिजाइन वैसी रखी गई, ये गोल जो आर्क बना हुआ है वो उसे बदला नहीं है। कमरे को भी बदल दिया, बस कमरे बदल गए, लेकिन कमरे बदल गए हैं बस। पुरानी डिजाइन सेम दिखाई पड़े, इसलिए से ऐसा ही लेकिन फिर भी उसको एक रूप में लाने की कोशिश की गई है। हाँ हाँ, ये देखिए, ज्यादा नहीं लाए लेकिन थोड़े लाए। वेंटिलेशन जो है वो खराब नहीं किया, वो ऊपर वेंटिलेशन ऊपर बने हुए, हाँ, खराब नहीं किया। ये स्मार्ट क्लास थी, भारत उत्तर प्रदेश सरकार की जगह से इसकी सहायता प्राप्त हुई थी, तब ये स्मार्ट क्लास के रूप में बनाया गया। ये पुराना गार्डन है, यहाँ जो ऑफिसर रहते थे ब्रिटिश साम्राज्य काल के, वो यहाँ पर खेलते थे। यहाँ पहले बहुत पेड़ पौधे थे, हमारे यहाँ अर्जुन की छाल, जर्म, सहतूत का पेड़, और भी कई अच्छे अच्छे पेड़ लगे थे। आज वो नहीं है क्योंकि आंधी तूफान में वो ढह गए। अंग्रेज अधिकारियों के खेलने का मैदान है ये छोटा, या आप छोटा सा ये समझ लीजिए, यही है। आइए इस पुराने हिस्से को भी देखा जाए थोड़ा सा जी। बहुत पुराना हो गया, बहुत ही पुराना हो गया। देखिए, बिल्कुल वैसे ही बना हुआ है, आज भी अटूट खड़ा हुआ है। लेकिन जब बरसात होती है तो भले भी छत पर पेड़ पौधे हैं, बरसात होती है लेकिन पानी टनिक नहीं आ सकता। बहुत बड़ी बात है, जो कि आजकल को नए मकान ऐसी टेक्नोलॉजी टपकने लगते हैं वो, लेकिन ये उस जमाने का बना हुआ आज भी इसकी बनावट चार तरफ की वही है, खड़ा हुआ है। पूरी डिजाइन ही अलग है एकदम से जी। ये हिस्सा इधर का पूरा डैमेज हो गया। ये डैमेज हो गया इसलिए क्योंकि यहाँ पर पेड़ पौधे दीवार में निकल आए हैं। हाँ, बरसात जब इधर आती है तो इस घोंघुए में से पानी आता है। इतना प्राचीन हो गया है ये, इतना बहुत समय बीत गया है, बहुत समय बीत गया है। अब इसका प्रयोग तो नहीं करते हैं। विद्यार्थियों के लिए इधर पूरे कमरे हैं, हमारे यहाँ करीबन 18 से 25 तक के कमरे हैं। अच्छा अच्छा, और बाकी का ये छोड़कर सब मिलाकर इसका जो इतिहास है अंग्रेज अधिकारियों से जुड़ा हुआ है। उनका निवास था ये सब मिला के। जी। इसमें परिवर्तन जब आया, जब विक्टोरिया महारानी जी विक्टोरिया को इसका प्रशासनिक अधिकार दिया गया। एक इधर भी मैदान है, ये भी खेलने का ये भी मैदान है, खेलने का ही मैदान है। आराम से चाय चुस्की करने का। इधर आइए, हमारी बरेली को आज़ाद कराने के लिए, कह सकते हैं भारत को आज़ाद कराने के लिए, बड़े बड़े देश प्रेमी क्रांतिकारी जिन्होंने अपना पूरा सहयोग देकर इस भारत की इज्जत बचाई। ये आम के पेड़, ये प्रांगण, यहाँ ब्रिटिश साम्राज्य का अब ये कक्षाएं हैं, इन कक्षाओं में ब्रिटिश जनरल रहते थे। इन कक्षाओं में ओहो, अच्छा। इनका जीर्णोद्धार बाद में हुआ है, निर्माण पहले बाद में हुआ है जी। जीर्णोद्धार हुआ है इनका 1516 में जी। बना हुआ ये तभी का ही है। ये तभी का बना हुआ, अंग्रेज जनरल लोग इसमें रहा करते थे।
अच्छा, ये वाला हिस्सा भी क्या पुराना ही बना हुआ है? ये सब पुराना ही बना हुआ है। हाँ। इस हिस्से में रसोइया वगैरह मुझे बताते हैं लोग हाँ। कि रसोइया वगैरह थे। ये पहले ऊंचा था, अब ये बदल के थोड़ा सा नीचा हो गया। अच्छा, इसमें भी देखिए लकड़ी के गार्डर लगे हैं ऊपर। जी हाँ, लकड़ी के गाटर लगे हैं, हाँ, ये सब उसी जमाने का उसी ही है। जमाने का लगे हुए हैं। ओहो। अच्छा, ये वाला पार्ट भी पुराना ही बना हुआ जी हाँ, आपका ये है? पार्ट भी पुराना ही बना हुआ है, लेकिन स्मार्ट क्लास की वजह से इसको दोबारा से पेंट किया गया। हाँ हाँ, ठीक ठीक ठीक। आइए मैं आपको थोड़ी सी और एक बताइए जानकारी और दूँ। ये जो हॉल है, खुलवाएं इस हॉल को, खुलवा दें। जीर्णोद्धार 13-14 में हुआ इसका है। हाँ, ये हॉल है 13-14 में। इसमें ब्रिटिश साम्राज्य के सबसे बड़े अधिकारी होते थे, वो रहते थे अकेले। अच्छा, अब ये मैं क्या खुला हुआ है? इसे देखा जाए, फोटो दिखा दें अगर खुला हुआ हो तो। हाँ, खुलवा सकते हैं हम इसको। खुलवाएं, बताएं आप। खुला हुआ नहीं है क्या ये? हाँ, बंद है। चलिए फिर रहने दीजिए, चलिए। हम इसे बाहर से दिखा देते हैं कि इसमें यहाँ के जो सबसे बड़े अधिकारी थे ब्रिटिश, वो उस समय यहाँ अकेले रहते थे, अकेले रहते थे। और ये हाल नाम से है। पढ़ने वाले बहुत विशेष व्यक्ति जो अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया में होते हैं, अभी भी अपना जीवन यापन कर रहे हैं। कभी कभी जब उनको याद आती है गर्मी की छुट्टियों में, तो वो इस विद्यालय को अपने बच्चों को दिखाने के लिए लाते हैं। एक के साथ मैंने तस्वीर खींची, वो तस्वीर मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। ये तस्वीर देखिए, ये अमेरिका से आए हैं पूरी फैमिली के साथ में, और बड़े प्रसन्न हो रहे हैं। हमारे विद्यालय के कर्मचारी ने इनको आने से रोका। जब इन्होंने कहा तो मैंने कहा उनको विद्यालय देखने दो। उस दिन मैं ऑफिसरेटिंग प्रिंसिपली कर रहा था, तो मैंने कहा उनको आदेश दिया विद्यालय, तो उन्होंने पूरा विद्यालय देखा और उनकी आंखों में आंसू आ गए। अपनी दुनिया को देखा उन्होंने, वो अपने भावुक होने से रोक नहीं पाए अपने आप को। इतना बढ़िया कॉलेज है ये विद्यालय। मैं राजकुमार, तिलकंठ कॉलेज से भारत प्रवक्ता, उप प्रधानाचार्य राजकुमार, तिलकंठ कॉलेज से। मैं राजकुमार जी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ आपका, और कि आपने मुझे महत्वपूर्ण जानकारी दी इस विद्यालय के बारे में। और ख़ासकर मुझे जान के अच्छा लगा कि यहाँ का संबंध हमारे पुराने अंग्रेज अधिकारियों से भी रहा है, और ये एक तरह से ये एक ऐतिहासिक स्थल है बरेली के जी, क्षेत्र में। धन्यवाद। धन्यवाद, प्रणाम।